ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे थे अवैध खनन की। अवैध खनन करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि वो किसी अधिकारी तक से नहीं डरते, ना कार्रवाई से डरते, ना वो किसी और चीज से डरते हैं। वो अधिकारियों पर जानलेवा हमले तक कर देते हैं। दौसा जिले में प्रमुख शासन सचिव खनिज सुधांश पंत ने इसी महीने की शुरुआत में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश भी दिए कि उसी के बाद रेंजर केवल राम मीणा के नेतृत्व में गई वन विभाग की टीम पर वहां पर हमला हुआ। अवैध खनन माफियाओं के हमले का शिकार बनी ये टीम, और जैसे ही रेंजर मीणा ने अवैध रूप से पत्थर खोद रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, तो ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर पत्थरों से भरी ट्रॉली उन्हीं पर चढ़ा दी। इसमें रेंजर जख्मी हो गए। पहले आपको सुनाते हैं कि खनन विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुधांश पंत ने क्या कहा था उस मीटिंग में। स्टेट गवर्नमेंट अभी एक कैंपेन चला रहा है अवैध माइनिंग के खिलाफ, जो 23 अप्रैल से चल रहा है और 15 जून तक चलेगा। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट सबका जॉइंट कैंपेन है। तो आज दौसा में जो कैंपेन की प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सभी ऑफिसर्स के साथ, और कुछ एक जो इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। तो बाकी यही है कि इफेक्टिवली इसको और करें। तो अवैध खनन के खिलाफ एक मिशन चलाने की बात की गई, एक मुहिम चलाने की बात की गई, लेकिन इसके बाद महुआ उपखंड के सलेमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ा बुजुर्ग के वन क्षेत्र में खबर आती है कि वहां अवैध खनन हो रहा है। इस पर वन विभाग, पुलिस और खनिज विभाग तीनों की संयुक्त टीम जाने के बाद कार्रवाई का फैसला होता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचता। केवल पहुंचती है खनिज विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची, केवल रेंजर केवल राम मीणा पहुंचते हैं। उनके नेतृत्व में वन विभाग की टीम वहां पहुंचती है। वो जो अपने स्तर पर कार्रवाई करने लगती है तो ट्रैक्टर चालक जानबूझकर उन पर पत्थरों से भरी ट्रॉली चढ़ा देता है। इसमें रेंजर जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद जरूर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया जाता है, लेकिन साफ मालूम पड़ता है कि उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं। अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है दौसा ज़िले में, उसके तहत फॉरेस्ट और हमारे डिपार्टमेंट के जाब्ते के साथ में सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर जो है चिदा पत्थर लेके जा रहा था, तो उसको रोका गया। तो उसने जो ट्रॉली पीछे कर दी, जिससे वो फॉरेस्ट की गाड़ी डैमेज हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के मुलजिम भाग गया। इस पर थाने में जानलेवा हमला और राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। और भरतपुर में भी अवैध खनन को लेकर कई बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार बार वहां से अवैध खनन शुरू हो जाता है। अब आपको जो चित्र दिखाएंगे उन चित्रों में आप साफ तौर पर देख सकेंगे कि किस तरह यहां अवैध खनन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। वैसे तो प्रशासन कई बार कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी इस बारे में एक सख्त नीति की जरूरत है, क्योंकि यहां लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है। तो इसका मतलब प्रशासनिक खामियां तो हैं ही, उसके अलावा किसी न किसी तरीके की मिलीभगत जरूर है। अभी कुछ दिनों पहले वहां कोबरा टीम की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कार्रवाई में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कार्रवाई के नाम पर कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि वहां पर दुकानें लगा रहे थे, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई। और इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं राधिकांत शास्त्री, जो कि अवैध खनन के खिलाफ वहां पर जो कार्रवाई कर रहे थे, वहां जो इन्होंने मुहिम चला रखी थी। हरिबोल बाबा उनके सहयोगी थे और इन्होंने भी काफी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। राधिकांत जी, जिस तरीके से बार बार अवैध खनन होता है ब्रज क्षेत्र में, वहां पर कई बार आपने कोशिश भी की है, आपने मुहिम भी चलाई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या जो कार्रवाई की गई वो संतोषपूर्ण कार्रवाई है? ऐसा नहीं है प्रभु जी। प्रशासनिक कार्रवाइयां जो होती हैं जी, वो मात्र जो है एक संतुष्टि, बाह्य संतुष्टि होती है। जी, वो आंतरिक मन से वो भी लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पुलिस विभाग है ये काफी हद में चौथ वसूली उनसे करते हैं, खनन माफियाओं से। जी। इसलिए वो मन से रोकना नहीं चाहते हैं और इसी कारण इसको बढ़ावा मिला हुआ है और खनन पूर्णतः बंद नहीं हो पाता है। राधेकांत जी, बड़ा सवाल जी। उठता है कि 84 कोस के इलाके में, जो कि हमारे प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ इलाका, जहां भगवान कृष्ण और उनके जो ग्वाले हैं वो खेले थे, उस पूरे इलाके को बचाने के लिए जो एक मुहिम चली, उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसके पीछे कोई बड़े लोगों का भी हाथ है, कोई बड़े माफियाओं का भी हाथ है? यहाँ बड़े बड़े माफिया थे और एक आध नहीं सैकड़ों माफिया थे ब्रजभूमि में। यद्यपि उनको जो अभी इस समय हमने हमारे जो बड़े बड़े आंदोलन हुए
जी। उनके परिणाम स्वरूप कोर्ट के द्वारा और जन समूह के दबाव के कारण यहाँ से भागना पड़ा है। जी। अब इतने बड़े माफिया यहाँ नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है अब राधिकांत जी, एक बड़ा सवाल है कि क्योंकि हम लोग जयपुर से बैठे हैं और पूरे राजस्थान के लोग और जो दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि 84 कोस जो कि कृष्ण की भूमि रही है, क्रीड़ा की भूमि रही है, वहां क्या सब कुछ अब ठीक हो रहा है? अब ठीक होने जा रहा है। ये बड़े बड़े खनन माफिया यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लोग हैं वो चोरी करते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ही प्रयासरत हैं। यहाँ पर बराबर दृष्टि रखते हैं। हमारे हर गांव में लोग हैं, वॉलंटियर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान नाम प्रचार जो समिति गांव-गांव में बनी हुई है। जी। तो हर व्यक्ति हमारे जो यहाँ रहते हैं हर गांव में, वो दृष्टि रखते हैं कि कहाँ से वाहन निकल रहे हैं, कौन खनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम मुहिम चलाते रहते हैं। हम अभी परसों ही जिलाधिकारी भरतपुर को मिलके आए हैं और उनको भी हमने सारा अवगत कराया है। तो ऐसे हम लोग मतलब हर स्तर पर लगे हुए हैं और खनन हम समझते हैं कि 90% तो बंद हो गया है। तो क्या बाकी 10% का क्या लगता है आपको? हाँ, 10% भी बंद होगा, निश्चित रूप से बंद होगा। थोड़ा सामाजिक चेतना भी होना आवश्यक है जी। कि लोग जो अभी भी थोड़े बहुत बच्चे हैं वो उस महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रजभूमि कितना महत्वपूर्ण है जी। और ये देवताओं को भी दुर्लभ है और इस ब्रजभूमि को हम लोग स्वयं नष्ट करें, ये उनकी दृष्टि में अभी नहीं आ रहा है। धन्यवाद राधिकांत जी। आ जाएगा, ये हमको विश्वास है। धन्यवाद राधिकांत जी। कुल मिलाकर देखो, एक ब्रजभूमि से जो आवाज उठी है उसने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर अपनी भूमि को बचाना है, अपनी जमीन को बचाना है, जल को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो ब्रजभूमि के लोगों की तरह उठना होगा, जन चेतना जागृत करनी होगी। वो 84 कोस परिक्रमा जो खत्म होती जा रही थी, वहां सारे के सारे सबूत, इस बात ये समाप्त होता जा रहा था कि कभी वो 84 कोस का इलाका, वो इतना सरसब्ज इलाका था, वो खत्म होता जा रहा था। आखिर में वहां की जन चेतना ने इन माफियाओं को भी, प्रशासन को भी, नेताओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर एक बात दीपक इससे निकल के आती है, यदि जन चेतना जागृत हो जाए तो कोई भी माफिया, कोई भी राजनेता, कोई भी प्रशासन, उसको झुकना पड़ेगा। एकदम सही बात है। जनता ही एक वो यहाँ पे कारक हो सकती है जो कि इसमें प्रशासन को मजबूर कर सकती है, जो खनन माफिया है उनको मजबूर कर सकती है। फिलहाल एक बार बात करते हैं पूरे राजस्थान भर से जनता की आवाज़ क्या कहती है। हमारे रिपोर्टर्स ने जाना कि लोग क्या सोचते हैं। सरकार इस पर स्टे लगा चुका, हाईकोर्ट भी इसे रोक चुकी है, फिर भी यह अवैध खनन हो रहा है, तो इससे मालूम होता है कि अवैध खनन के विरुद्ध सरकार नाकाम रही है। कोर्ट इस पर रोक लगा रही है, उसके बावजूद भी अवैध खनन हो रहा है। इसके पीछे कोई सरकार और राजनेताओं का हाथ है। पुलिस नाकाम है खनन माफियाओं को रोकने में। जिस तरह से सरकार ने जो अभियान चलाया था वो अभियान ठंडे बस्ते में चला गया है। राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से अवैध खनन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और उसको शासकीय और प्रशासकीय और राजनीतिक हर प्रकार का उसको संरक्षण प्राप्त है। खनन माफिया यहाँ पर विकसित हो गया है, जो अपनी सेटिंग से सरकार के माध्यम से, भूमाफियाओं के माध्यम से, पुलिस थानों के माध्यम से अवैध खनन करता है और उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। इसी कारण उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती। राजस्थान हाईकोर्ट समेत उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर रोक के सख्त से सख्त आदेश दे रखे हैं। एक बात देखिए, हमने पूरे राजस्थान भर से जो आवाज़ आई है उसके अलावा भी अलग अलग तरीके के पहलू हैं। एक चीज़ तो ये निकल के साफ तौर पर है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन के लिए कोर्ट जब तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोर्ट अपनी तरफ से कोई एक फटकार नहीं लगाता, तब तक शायद प्रशासन कुछ नहीं करेगा। क्या लगता है आपको? कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ नहीं होगा। जी। हमने टोंक में देख लिया, 3 मीटर का ऑर्डर है और हालत क्या है, भीलवाड़ा में ऑर्डर है क्या है, कामा में ऑर्डर है क्या है। लोग जब तक संगठित नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो कि दवे साहब कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि इच्छा शक्ति, हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति होनी पड़ेगी। वो अब ये छोड़ दें, वोटों की राजनीति छोड़ दें, पैसों का धंधा छोड़ दें और वो एक कमिटमेंट के साथ आए कि हम अपनी भूमि को इस तरह से खराब नहीं होने देंगे, हम हमारी प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट नहीं होने देंगे, हम हमारी विरासत को खत्म नहीं होने देंगे। अगर ये इच्छा शक्ति राजनेताओं में आ जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी समस्या रह पाएगी। दीपक, एकदम सही बात है। जनता को ही जागृत होना पड़ेगा और जनता ही जाकर के प्रशासन को सबक सिखा सकती है और तभी जाकर के जो खनन है, अवैध खनन है, उस पर रोक लग सकती है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।